नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सालखन मुर्मू जी ने भाजपा प्रदेश झारखंड प्रदेश के विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी पर जमशेदपुर के कदमा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबूलाल मरांडी जी ने 7 मार्च को रांची में एवं 14 मार्च को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में यह बयान देकर कि आदिवासी हिंदू हैं उनको मानसिक और सार्वजनिक रूप से आघात पहुंचा है। उन्होंने साथ ही लिखा है कि बाबूलाल मरांडी जी का ऐसा बयान देना कि आदिवासी हिंदू हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 25 के अनुसार आदिवासियों को हिंदू कहना आदिवासियों के लिए अपमानजनक है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराया है कदमा थाने में। दोस्तों कई दिनों से जब से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया था सरना धर्म कोड को लेकर के, तब से ही आदिवासी हिंदू हैं या नहीं हैं या सरना धर्म है, इनको लेकर कई तरह की चर्चाएं और बहस झारखंड में हो रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, इस पर और बवाल मच गया और इसी पर बाबूलाल मरांडी जी ने भाजपा के विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी एक छोटे से राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और छोटे से राज्य में निवास करते हैं, जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में कई 100 या सैकड़ों जनजातियाँ रहती है। इसे अध्ययन करने से पहले हेमंत सोरेन जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो मानव शास्त्र का ज्ञाता बन रहे हैं तो उसे मानव शास्त्र का ज्ञाता बनने से पहले भारत में जो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध जो जनजातियां हैं सबसे पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। भारत के इतिहास का, कल्चर का, पूजा पद्धति का, आदिवासियों का जितने भी राज्य हैं पूरे के पूरे 28 राज्यों के आदिवासियों के पूजा पद्धति, मान्यताएं और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद ही उन्हें मानव शास्त्र का ज्ञाता बनना चाहिए। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी ने साफ साफ कहा था कि आदिवासी हिंदू जन्म से ही हिंदू होते हैं। हम अपने जब एफिडेविट भरते हैं चुनाव आयोग के पास तो उसमें हम साफ लिखते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन जब बाहर आते तो हम ये बयान देते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसी को लेकर के सालखन मुर्मू जी ने एक एफआईआर दर्ज करा दिया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबूलाल मरांडी जी आरएसएस के गुलाम हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आदिवासी का अलग सरना धर्म कोड ना बने और वो लोग इसको हिंदू मानते हैं जो इसको एक प्रकार से अलग करने का चाहते हैं। वो वहीं पर उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के इशारे पर काम कर रहे हैं और वो भी आदिवासियों को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड को नहीं पास कराना चाहते हैं। जबकि बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था दोस्तों कि पूरे भारत में लगभग 600 से 700 जनजातियाँ निवास करती हैं और ये 600 से 700 जनजातियां जो हैं जो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध हैं। और अगर हम इनकी मान्यताएं देखें, पूजा पद्धति देखें, संस्कृति देखें, पारंपरिक रीति रिवाज को देखें तो झारखंड के जो आदिवासी है उनके रीति रिवाज से, पूजा पद्धति से या धार्मिक मान्यताएं से बिल्कुल अलग होता है। झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं। उन्होंने कहा कि और ये जनजातियां अपने आप को हिंदू ही लिखती आई हैं आज तक। बाबूलाल मरांडी जी ने यह भी कहा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और क्षत्रिय जो हैं उन्हें भी वहाँ पर आदिवासी का दर्जा दिया गया है, जबकि उनकी पूजा पद्धति, मान्यताएं और धार्मिक भावनाएं एकदम झारखंड के आदिवासियों से अलग है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ के क्षत्रियों को भी देखें तो छत्तीसगढ़ के भी क्षत्रियों को आदिवासी का दर्जा दिया गया है, जबकि उनकी भी मान्यताएं, उनकी भी रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति झारखंड के आदिवासियों से बिल्कुल अलग होता है। अतः ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है या धरना धर्म कोड लागू करना चाहिए, इससे करने से पहले पूरे भारत के आदिवासियों के जो मानव शास्त्र है, जो इतिहास है, उसको अध्ययन करना चाहिए, तभी इस पर किसी प्रकार का बयान देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ तक कहा था दोस्तों कि झारखंड का एक आदमी यह कैसे कह सकता है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, जबकि भारत में कई
करोड़ के आदिवासी हैं और कई राज्यों में वो निवास करते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग है। अतः हेमंत सोरेन को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा दोस्तों कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुंडा की है, हो की है, उरांव की है और संथाल की है, और इनमें से कई लोगों ने, कई सैकड़ों हज़ारों लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। हेमंत सोरेन को सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए और इस पर अपना बयान जारी करना चाहिए। इससे पहले कि आदिवासी हिंदू नहीं है कहने से पहले इस पर हेमंत सोरेन विचार करे और इस पर कुछ बयानदारी करें। तो दोस्तों यही था बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर में दर्ज एफआईआर के बारे में एक जानकारी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, और तो मैंने उसे शेयर किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए चैनल में नए हैं तो इस चैनल को